क्या आपको पुरानी फ़िल्मों का एक सीन याद है? जिसमें कि एक कोर्ट होता है, उस कोर्ट के अंदर में एक व्यक्ति आता है और जो भी होता है उस कटघरे के अंदर में वो खड़ा होता है और कहता है, वो गीता के ऊपर हाथ रख के कहता है कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो शायद आपको याद हो, हाँ या ना पता नहीं। जो पुरानी फ़िल्में जिन्होंने देखी होगी उन्हें ज़रूर याद होगा ये सीन। तो जो आज मैं कहना चाह रहा हूँ वो इसी तरीके से है, जो जो भी मैं कहने जाऊँगा वो पूरी तरीके से सच है। और ये मेरी लाइफ़ का ऐसा साल जिसने मेरे जीवन को एक नया रुख दिया, या एक मेरे डायमेंशन, सोचने का एक डायमेंशन जो है, नज़रिया जीवन के प्रति, वो 360 डिग्री कहना चाहिए, 360 डिग्री वो चेंज हो गया। तो चलिए बात करते हैं 2010 की। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। जैसे कि वो स्टेट हाईवे की रोड होती है, ऊबड़-खाबड़ या गाँव की कच्ची सड़क होती है, उसमें से निकल के मेरी गाड़ी जो है एक्सप्रेस हाईवे में अ, बस जाने ही वाली थी। मतलब तो क्या होता है कि मैं एक अच्छी-सी कंपनी में जॉब कर रहा था, और जनरली आपको पता है कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनका ड्रीम क्या होता है। मिडिल क्लास फैमिली में जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका ड्रीम होता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ ले और अच्छी सी एक नौकरी कर ले, और उसके बाद क्या, और शादी कर ले, और उसके बाद फिर बच्चे, और उसके बाद घर, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये फला वो चलते जाता है। तो 2010 की बात है, और उस समय मेरे एक पुराना मित्र है, उसका मुझे कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि यार, एक एनटीपीसी में वैकेंसी है एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स की, तो अपन वो इंटरव्यू मतलब उसके लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो मुझसे कहता है, मैं बोला चलिए ठीक है, और मैं वो फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयूज़ हैं, उसमें समय लगता है, तो और मैं देखता हूँ कि वाक़ई मेरा उसके लिए कॉल लेटर आ जाता है, और फाइनली मैं और वो, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि जो डेट है उससे 1 दिन पहले हम वहाँ पे दिल्ली पहुँच जाएँगे। तो 1 दिन पहले हम दिल्ली पहुँच जाते हैं, और जो भी है एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, और अच्छा सा समय बिताते हैं, आधा 1 घंटा करीब। और मेरा जो दोस्त है, जो वो अपना पढ़ाई में लग जाता है, और मैं भी कुछ जो भी मैं लेके गया होता हूँ उस समय उससे रिवाइज़ कर लेते हैं, और खाना-पीना खा के हम सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमारा इंटरव्यू है, और वहाँ पूरा जो हॉल है, पूरे इंजीनियर से भरा होता है, और हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो पेपर सारा जमा लेते हैं, और जो भी फॉर्म वगैरह फिल करना होता है वो फिल कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसका और मेरा दोनों का बारी-बारी से इंटरव्यू होता है, और मेरा इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद उसका होता है, और उसका इंटरव्यू काफ़ी लंबा चलता है, और आने के बाद वो बताता है कि उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मैं बोला यार ग्रेट, ग्रेट। तो मैं एडवांस में उसे कांग्रेचुलेशन दे देता हूँ, और ऐसा कुछ होता है, और फिर हम अपने-अपने वर्क साइट पे, अपने-अपने लोकेशन पे, वर्किंग लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। और मैं जो हूँ, जाने के बाद मुझे थोड़ा-सा अनईज़ी कहना चाहिए कि अनईज़ीनेस होता है, तो मैं नियर बाय हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराता हूँ, और चेकअप के बाद में मुझे पता चलता है कि मुझे जॉन्डिस हो गया है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार, फिर मैं अपने बॉस से परमिशन लेता हूँ और मैं अपने घर आ जाता हूँ। उस समय हमारी जो फैमिली है वो बालाघाट में रहती थी। तो मैं वहाँ पे अपना जो भी वहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे मेरा ट्रीटमेंट चलते रहता है 1-2 दिन, लेकिन मेरी हालत जो है वो गंभीर होती जाती है। तो उसके बाद वहाँ बालाघाट के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है मुझे, और फिर एक ही रात के लिए मैं वहाँ पे एडमिट होता हूँ, और मेरी हालत और भी ख़राब हो जाती है। मतलब कि इतना दर्द, इतना पेन होता है कि वो उसको आज मैं बता नहीं पाऊँगा उस पेन को। वो उस समय का जो था कि
कैसे मैंने सहा होगा वो मैं ही जानता हूँ। तो उसके बाद में फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है नागपुर में। और नागपुर में मैं पहली बार जब वहाँ जाता केयर हॉस्पिटल में, वहाँ पे मुझे व्हील चेयर में मैं इतना असहाय रहता हूँ कि मेरे बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं रहती। मैं इतना असहाय होता हूँ कि मुझे उठा करके व्हील चेयर में बिठाला जाता है और फिर उसके बाद लिफ्ट में ले जाया जाता है। लिफ्ट में ले जाने के बाद में वहाँ शायद सेकंड आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में जो मेरे डॉक्टर हैं और वैभव विनायक सर, तो वैभव विनायक सर के पास में मैं जाता हूँ और वो मेरा ट्रीटमेंट करते हैं, बोलते हैं कि इसे एडमिट करना होगा और वो मुझे वहाँ पे एडमिट कर देते हैं। और मेरी हालत बहुत ही ख़राब होती कि जैसे कि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, एक वक्त था मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और सीलिंग की ओर मैं देख रहा था, ऊपर देख रहा था टकटकी लगाए हुए, और दर्द इतना था कि उसे महसूस करना असहनीय पीड़ा उस समय हो रही थी। और मैं अपने भाई को देखूं तो वो बहुत ही मायूस और मेरी सेवा में वो लगे हुए थे। और ये हुआ कि जो स्टोमक होता है, जो मेरा स्टोमक था, वो 8 से 9 महीने की जो महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उनका जैसा पेट होता है, उस तरह से मेरा पेट फूल गया था, उसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलते रहा। डॉक्टर ने करीब 2 से ढाई लीटर जो है वेस्ट वाटर जो है मेरे पिन करके निकाला, और ऐसा सिलसिला चलता रहा। करीब मैं 20 से 21 दिन वहाँ पे एडमिट रहा। और फाइनली कुछ रिपोर्ट्स, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए और सोनोग्राफी हुआ और भी दूसरे टाइप के टेस्ट हुए। और फाइनली डॉक्टर ने 20-21 दिन के बाद में कुछ एक टेस्ट किया और बताया कि इसे एक डिसीज़ है। उस डिसीज़ का नाम आपने सुना नहीं होगा, और वो बहुत ही रेयर डिसीज़ है। और मैं एक लकी पर्सन हूँ जिसे, जो कि उन 50,000 आदमियों में एक आदमी हूँ जिसे ये डिसीज़ हुई है, जिसका नाम है विल्सन्स डिसीज़। तो एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि अपन जो भी कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसमें कॉपर कंटेंट होता है, और हमारी बॉडी को जो है बहुत ही कम मात्रा में कॉपर कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो क्या हुआ कि वो कॉपर जो है वो जा कर के एक्यूमुलेट हो गया मेरे लीवर में, और लीवर में जा कर के वो कम्प्लीटली बैठ गया और लीवर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो ये सब टेस्ट होने के पहले मेरा जो डॉक्टर है मुझसे मुझसे पूछा कि आप ड्रिंक करते हैं क्या? तो मैंने साफ-साफ कह दिया कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, और यही सच्चाई है। और फिर मेरे भाई साहब से उन्होंने क्या कहा कि मेरे भाई साहब बाद में मुझे बताया, मेरे बड़े भैया ने बताया मुझे कि अरे ये इसके जो दोस्त लोग हैं ना, उसके कलीग जो है ना, उनको फ़ोन लगा के पूछो, ये तो पता नहीं सच बोल रहा है या नहीं। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे भैया को ऐसा कहा। तो और क्या होता है कि उस तरीके से वो जो एक्युमुलेट हो जाने की वजह से वो मेरे लिवर को बहुत ज़्यादा ज़्यादा से डैमेज कर देता है। और डैमेज करने से क्या हुआ कि मेरा जो लिवर बहुत ख़राब हो जाता है, और उसके लिए डॉक्टर फिर सजेस्ट करता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो भाई उस समय जो है 2010 की बात है ये, और उस समय करीब इसका खर्चा 1 से 1.5 करोड़ आई थिंक था। और एक चीज़ और बोला उन्होंने कि उसके बाद में भी इसे मतलब डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और उस समय भी मेरी हालत ऐसी ही थी कि मैं फुली डिपेंडेंट था। मेरे भाई ही सब मेरा काम करते, मेरे साथ में मेरा सपोर्ट, उनका सपोर्ट था, और तभी मैं सारा जो भी डेली आपके डेली चोर्स हैं, वो डेली वर्क जो होते हैं हमारे, वो सब उनके उनके माध्यम से ही मैं किया करता था, उनके सपोर्ट से मैं किया करता था। उठना बैठना सारा चीज़, मतलब इस तरीके से मैं असहाय महसूस कर रहा था। यदि मैं उस सीन को अभी देखूं तो मतलब मत पूछिए। और ऐसे वक्त में ऐसी पीड़ा भरे वक्त में यदि किसी का आपको कॉल आ जाए और बोले कि यदि कुछ भी पैसे की तेरे को ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसा लगता है तो बेझिझक बोल देना, तो उस व्यक्ति के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, और वो मेरे बॉस हैं। और एक और मेरा मित्र जो कॉलेज का बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं उसे भी अपना कृतज्ञता देता हूँ कि ऐसे वक्त में वो मुझे देखने आया, लेकिन उसके आँखों में
आंसू आ गए जब वो मुझे बेड पे पड़ा हुआ देखता है और उस वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाया मेरी इस स्थिति को देख कर के। और तो इस टाइप की जो घटनाएँ जीवन में होती है, ये बहुत सारी चेंजेस लेके आती है। पेन को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, जो भी सफ़रिंग को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में ऐसा सिलसिला चलता रहा और 20-21 दिन के बाद में वहाँ से मुझे रिटायर कर दिया गया और हॉस्पिटल से मैं घर आ गया। लेकिन मेरा चेकअप है वो चलता रहा। मैं जून में वहाँ से आया था, यही जून का मंथ है, और जून में मैं वहाँ से अपने वर्क साइट से घर आया था और बालाघाट से फिर हम नागपुर गए। और जिस समय जो एडमिट था तो वो जून मंथ ही है। और ये ऐसा चलता रहा। और उसके बाद में क्या होता है कि मुझे घर ले जाया जाता है और उसके बाद और फ्रिक्वेंटली मैं डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए आता हूँ। और डॉक्टर एक बात कहता है मेरे भैया से कि डॉक्टर साहब जो हैं मेरे, वो भैया से कहते हैं कि सोनार के यहाँ पे चले जाइए और एक ग्राम की जो है पुड़िया, 1-1 ग्राम की जो पुड़िया है वो बंधवा लीजिए सोनार से। किस चीज़ की? नमक की। और वो कहता है कि 1 ग्राम में से सुबह नमक देना है और शाम को 1 ग्राम देना है। और जब मुझे खाना दिया जाता था, खाने में भी क्या, उस समय जब मुझे तो उस समय ग्लूकोज़, जो 20-21 दिन का समय था, मुझे ग्लूकोज़ ही चल रहा था। खाना तो मैंने खाया नहीं होगा, आई थिंक खाया नहीं था। बाद में जो है 15 दिन के बाद, 15-16 दिन के बाद में मुझे जूस, हल्का सा जूस और या 2 बिस्किट, इस टाइप से मेरा खाना चल रहा था। और वो ऐसा कहते हैं कि इसे 1-1 ग्राम ही सुबह और शाम नमक देना है। और धीरे-धीरे करके 2-3 महीने के बाद में उन्होंने शायद 1 या 1.5 महीने के बाद कंप्लीटली बोल दिया। अगस्त में, आई थिंक अगस्त में उन्होंने बोल दिया कि अब इसे नमक नहीं खाना जीवन पर्यंत। तो जीवन भर इसे नमक नहीं खाना है। और आज भी मैं आज सक्सेसफुली ये जो 13 साल हो गए 2023 में 13 साल हो गया मैं बिना नमक का ही खाना खाता हूँ। तो ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें से आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग मुझे बचपन से जानते हैं और कुछ लोग हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ को जानते हैं और कुछ जो है मुझसे अनजान भी हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप पीड़ा में हो और इस वक्त सही वक्त होता है कि भगवान की टीचिंग्स में एंटर करने का। जब आप सफरिंग में होते हैं और उस समय यदि आप भगवान की टीचिंग्स, बुद्ध की टीचिंग्स में यदि आप एंटर होते हैं, और ख़ास तौर पे विपश्यना की जो टीचिंग्स होती है, जो कोर फाउंडेशन है भगवान की टीचिंग्स का, और उसमें जब आप एंटर होते हैं, तो मेरे बड़े भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप 10 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जाइए। और मेरे एक कजिन ब्रदर हैं विवेक भैया, उन्होंने और मेरे बड़े भैया ने सजेस्ट किया कि तुमको 10 दिन के लिए विपश्यना मेडिटेशन में जाना। और जब मैं 10 दिन जैसा मेरे टीचर ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया, मेरे जो टीचर हैं SN गोयनका जी, जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया वैसा मैं करने लगा। लेकिन जो माइंड है, जो आपका पुराना स्टेट, ओल्ड स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपको वो करने नहीं देता है। क्योंकि आपको बहुत सारी बिलीफ सिस्टम और बहुत सारे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित जो विचार होते हैं, पुराने जो सिस्टम होता है, वो हमें मना करते हैं, नहीं। तो फिर भी मैंने, और उसके लिए फाउंडेशन होता है, वो 3 दिन का जो कोर्स, मतलब 10 दिन के कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 3 दिन जो होते हैं वो आपको नेचुरल ब्रीथ, जो अभी मैं जैसे हम सभी सांस ले रहे हैं, उसके प्रति हमको अवेयरनेस होना होता है, उसके प्रति हमको अवेयरनेस जगानी होती है। जो सांस चल रही है एज इट इज़, जैसे चल रही वैसे, हमको अनुलोम विलोम जैसे नहीं कि सांस खींचना और लेना, जो चल रहा है नेचुरल एज इट इज़, उसके प्रति अवेयरनेस होती है। जब आप उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाते हैं अपनी, पहले 3 दिन तक आप अथक प्रयास करते हैं, और वो बहुत डेडिकेशन और अथक प्रयास का ही काम है। ये जब 3 दिन तक आप वो कार्य करते हैं, माइंड जो है हमारा, जो या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहता है। तो ये प्रैक्टिस का पर्पस ये है कि हमें प्रेजेंट में रहना।
और जब हम नेचुरल जो सांस होती है उसके ऊपर अवेयर होते हैं तो धीरे धीरे माइंड जो है काम होने लगता है। और जब तीसरा दिन होता है तो चौथे दिन विपश्यना दी जाती है, एक और एडिशनल टेक्निक है और टीचिंग्स है, बुद्धा की टीचिंग्स में है। तो उससे मैं गुजरा 7 दिन तक और वो मैं प्रैक्टिस करता रहा, जैसा इंस्ट्रक्शन था वैसा करता रहा। तो मेरा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस वो कम्प्लीटली नहीं कहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, 360 डिग्री चेंज होगा। पहले एक चीज़, व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस द लाइफ फेज आई फेस्ड एट दैट मोमेंट, कि एक तो लाइफ इज़ इम्परमानेंट। आप कितना भी प्लान करते हैं, प्लान करना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन वो उस हिसाब से कई बार नहीं होता। तो उसके लिए हमें ये नहीं कहना, वो नहीं होना है, ग्लानि या रिग्रेट फील नहीं करना है कि मुझे ये नहीं मिला, सबसे पहली बात। और लाइफ अनसर्टेन है, इम्परमानेंस है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है कभी। तो ये जो चीज़ है मैंने इससे सीखा। और एटीट्यूड, यदि मेरा एटीट्यूड, उसके बाद यदि मेरा एटीट्यूड ये रहता कि यार अब ये डिसीज़ मुझे हो गई है, अब बस इसके सहारे है, आप ऐसे ही जीना है, तो एटीट्यूड भी बहुत महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड रखना, सही एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। यदि मेरा सही एटीट्यूड नहीं होता और मैं उस पेन को महसूस करते रहता और उस पेन के भंवर में डूब जाता, तो मैं कभी ओवरकम नहीं कर पाता अपने आप को। और ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, और इसके बारे में मैं क्या कहूँ। यदि आप कभी भी विपश्यना मेडिटेशन, यदि आपके अंदर डिज़ायर है, आपके अंदर फीलिंग है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप जब भी उस मेडिटेशन को करेंगे या कोई भी मेडिटेशन आप करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पहले क्यों नहीं गया, यार मैं इससे पहले क्यों नहीं आया। तो यही मेरी लर्निंग्स है कि जो भी जीवन है हमारा इम्परमानेंट है। और उसके बाद मैंने सीखा कि जो लोग हैं उनका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में। तो पर्पस ये है कि उनके प्रति कृतज्ञता देना मेरा इस वीडियो के माध्यम से है कि जी, ये जो मेरा सेकंड बर्थ है, सेकंड लाइफ है, ये जो मेरी, वो इन लोगों से, जो मेरे आसपास के लोग हैं, उनसे ही मेरे लाइफ को नया जीवन मिला है। तो मैं अपने परिवार को और मेरे डॉक्टर को और मेरे बॉस को, जो भी मेरे सराउंडिंग्स, मेरे फ्रेंड्स थे उस वक्त, मैं उन सभी को अपनी कृतज्ञता देता हूँ तहे दिल से। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। साइनिंग आउट, मिलिंद बोरकर। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज़ माय रियल लाइफ स्टोरी।